मल्टी पार्किंग के खिलाफ मैं नहीं हूं। मैं खिलाफ इसलिए हूं कि मल्टी पार्किंग अगर बनानी है सबसे पहले इंतजामात तो होने चाहिए ना भैया जी। मसला देखिए, जो मल्टी पार्किंग का मसला है ये बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय रोजगार देने के बदले नौजवानों को बेरोजगार किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। अगर इन्होंने डेवलपमेंट करनी थी तो लोगों के कंसेंट से करनी थी, ना कि अपने तुगल की फरमान से। इस वक्त जो हमारा नौजवान है ये बेरोजगार एक किस्म से हो रहा है अगर वहाँ पे मल्टी पार्किंग ये बनता है। देखो, मल्टी पार्किंग के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बने। हमारे पास मल्टी पार्किंग का ऑप्शन कोर्ट है पुराना, हमारे पास एसपी ऑफिस की ज़मीन है, एसपी का बंगला है, डीसी साहब का बंगला है, या डीसी ऑफिस में भी मल्टी पार्किंग बन सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बने। एक बात। दूसरी बात, फ्यूचर में वो रास्ता मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है। आप मुझे बताइए कि कितना कंजक्शन होगा अगर वहाँ पे वो मल्टी पार्किंग स्टोरी बनती है। इसलिए आप गवर्नर इंतज़ामिया से, डीसी डोडा से ये कहना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि रोज़गार तरक्की नौजवानों के लिए है। अगर तरक्की नहीं है, अगर नौजवान नहीं है तो इस रोज़गार का तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए डीसी डोडा को, गवर्नर इंतज़ामिया को इस चीज़ पे गौर फिक्र करनी चाहिए और इसको रीथिंक करके एक नया प्रपोजल बनाना चाहिए दूसरी जगहों पे इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए। डीसी साहब से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इतने सारे घर देखो, इतने सारे नौजवान देखो, इतने सारे नौजवानों के कम से कम 5,000 जवान बेरोजगार हो रहा है। तो अगर 5,000 नौजवान बेरोजगार होगा तो तरक्की किस नाम की? तरक्की का नाम है रोजगार, तरक्की का नाम है नौजवानों को रिहैबिलिटेट करना। तरक्की का नाम ये नहीं है कि नौजवानों को डिस्टर्ब करना, उनको तोड़ना मोड़ना, उनको फिर उलझा देना नारेबाजी में। इसलिए मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है डीसी से कि अगर वो इस पे कॉग्निजेंस करते हैं, इस बात पे अमल करते हैं, तो आने वाले कल में कोई बड़ा एजिटेशन ना हो, उससे परहेज हो। विकास मनाहस तो जिस तरह से बस स्टैंड पे मल्टी कार पार्किंग बनने जा रही है और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर जो है रेडी और तमाम अपना कारोबार जो है वहाँ पर करते हैं। अभी जो है ये खालिद नजीर सरवर्दी से मिलने आए थे। चलिए इन्हीं के सर बताएं क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जो अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत इसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्या मतलब मेरा सवाल ये है, क्या मल्टी पार्किंग के खिलाफ हैं और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? भैया सीधी सी बात यह है कि मल्टी पार्किंग के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूं। मैं ख़िलाफ़ इसलिए हूं कि मल्टी पार्किंग अगर बनानी है सबसे पहले इंतज़ामात तो होने चाहिए ना भैया जी। मसला ये है कि जहां इतना ट्रांसपोर्ट है, आप खुद ही देखते हैं आए दिन कि मतलब ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है। अगर वहां पे मल्टी पार्किंग बनानी है तो ये ट्रांसपोर्ट कहाँ जाएगा? ये लोग जो काम करते हैं, सदियों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना बच्चे पालते हैं, रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं। दूसरा मसला भैया जी, आप सोचिए अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन कहती है जी वहाँ से गाड़ियाँ हटा दो, और गाड़ियाँ हटानी है तो कोई एक सेटलमेंट जगह होनी चाहिए कि हाँ जी हमने आपके लिए यहाँ पे जगह रखी है, यहाँ पे आपने बैठना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सुनने में आते हैं कि यहाँ से आप गाड़ियाँ हटा दो जहाँ लगानी है आपने, चाहे वो सिटी में लगा। लारी अड्डा भी लेते हैं यहाँ पर, पूरी चीज़ें लेते हैं। लगभग कितनी गाड़ी यहाँ पर आती है और कितने लोग जो है वहाँ पर रेडी वगैरह काफ़ी सालों से कर रहे हैं? भैया जी अब 13 साल से मैं लारी अड्डे का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, गवर्नमेंट से लेते हैं हम, हर साल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कम से कम 1,000 गाड़ी तो नॉर्मल की आप डिस्ट्रिक्ट डोडा में आती है। आए दिन देखिए आप 300-400 गाड़ी हमारी देसर रोड में रहती है। उसके अलावा जितना भी जम्मू से, किश्तवाड़ से, भदरवाह से जितना भी ट्रांसपोर्ट आता है, चाहे जिस गांव से भी आता है, वो डोडा बस स्टैंड में आता है। आपको पता है जैमिंग का भी यहाँ पे इशू रहता है। हाँ, मल्टी पार्किंग बनानी है तो वो उसके लिए इंतजामात ज़रूरी हैं। अगर वहाँ से गाड़ियाँ हटाएंगे तो पूरे शहर में 10 दिन के लिए जाम नहीं। खाली करने का टाइम दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाली टाइम नहीं दिया है। परसों मीटिंग हुई थी हमारे नीचे ऑफिस में हुई थी मीटिंग तहसीलदार साहब के, वहाँ पे यही कहा गया जी मल्टी पार्किंग बनानी है। हमने कहा भैया आप बना लो, आप काम लगाओ, लेकिन हमें कोई इंतजामात दो। तो आज इसी सिलसिले में हम अपने, क्या आपकी डीसी से बात नहीं हुई कि कम से कम हमें किसी दूसरी जगह अपना बिजनेस, जिन लोगों ने लोन लिया है, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि हमने लोन लेके रखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें करके रखी। भैया लोन तो जितने भी ट्रांसपोर्टर हो, चाहे रेडी वाला हो, फड़ी वाला, लोन किसको नहीं है इस ज़माने में? ट्रांसपोर्टर को तो सबसे ज़्यादा लोन है। अगर ट्रांसपोर्टर आज पहले ही मंदे के मौसम में अगर वहाँ से गाड़ियाँ हटाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ? इसी सिलसिले में आज हम अपने साहब के चीज़ आपने कही कि हम मल्टी कार पार्किंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोई अल्टरनेट आपके लिए ढूंढे। तो सीधा आप बताएं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहे आपके लिए? नहीं, अगर मल्टी पार्किंग बनानी है तो साथ में देखो ना भैया, यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो पुराना खाली हुआ है,
वो भी 6-7 कनाल की ज़मीन है, वहाँ पे मल्टी कार पार्किंग बन सकती है। यहाँ उसके अलावा पहले इंतजाम तो ज़रूरी है ना किसी चीज़ को हटाने के लिए। कोर्ट तो अपनी ज़मीन नहीं दे सकता ये। तो कोर्ट नहीं दे सकता, तो फिर जो लोग सदियों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनने करोड़ों रुपया खर्चा है, तो वो कैसे अपनी जगह खाली करें? एडमिनिस्ट्रेशन से आपको और बात कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट की अपनी ज़मीन है, कोर्ट कैसे वो चीज़? नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ कि कोर्ट अपनी ज़मीन नहीं देगा। ये लैंड है, ये भी तो गवर्नमेंट की है, इसका तो टैक्स भरते हैं ना हम, इसका तो हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। गाड़ी वाला टैक्स देता है, रेडी वाला अपना किराया देता है, फड़ी वाला दुकानदार भी किराया देता है। हम कहते हैं अगर वहाँ पे आपने कोई काम लगाना है तो पहले उसके जो साथ में अल्टरनेट होना चाहिए सब लोगों के लिए। अगर ये गरीब लोग हैं, गाँव के लोग हैं, चाहे शहर का है, गाँव का है, तो इनके भी बच्चे पलते हैं, ये क्या करेंगे? आप खुद ही सोचिए। अगर मल्टी कार पार्किंग बन जाती है, उसके बाद दोबारा से रीसेटल किया जाता है आप लोगों को कुछ समय के बाद, तो इसमें भी दिक्कत है। भैया जी, आप एक बात बताएं, आज तक कौन सा काम गवर्नमेंट का हुआ जो 2 साल में कंप्लीट हुआ? 2 साल का इसका प्रोजेक्ट, ये कम से कम 10 साल में कंप्लीट होगा। मतलब आप चाहते हैं कि किसी जगह हमें शिफ्ट किया जाए, उसके बाद काम अल्टरनेट होना चाहिए, जरूरी अल्टरनेट तो हर किसी चीज़ का। भैया जी, अब आप देखें, अगर अल्टरनेट नहीं होगा तो फायदा क्या है? अभी आप खालिद नज़ीर सरवर्दी के पास पहुंचे थे, क्या कहा इन्होंने? देखे, खालिद साहब हमारे लीडर हैं, इसमें हमारे लीडर हैं वो, हम उनके पास आए थे, अपनी बात रखी हमने। खालिद साहब ने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, अगर गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट से बात करते। ये जो भी फरमान आता है ऊपर से आता है, इसमें क्या कर सकते हैं? आम आदमी की तो यहाँ पे चलेगी नहीं। लेकिन साहब ने ये आश्वासन दिया कि मैं बात करूँगा, मैं भी बात करता हूँ, आपके लिए कोई अल्टरनेट होगा तो हम आपको। देखिए, ये तमाम लोग जो है मेरे पीछे हैं और ये सब लोग जो है वहाँ पर रेडी और अपना अपना बिजनेस करते हैं। कुछ लोगों ने म्यूनसिपैलिटी से लोन लेकर रखा है और तमाम चीज़ें जो है, जिस तरह से इन्होंने बताया, जिस तरह से इन्होंने ट्रांसपोर्ट का अपना वहाँ पर अड्डा वगैरह लेते हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि 13 साल से मेरा इस तरह का बिजनेस है। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, और साथ में ये भी बताया कि कोई भी गवर्नमेंट का काम लगभग 2 सालों के अंदर नहीं बनता, तो 2 साल अगर इस तरह से वेस्ट हो जाते हैं तो इनका लोन कौन चुकाएगा? कुछ और लोग भी क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही है, हमें लोन जो दिया है, इनमें पहले 10,000 दिया था पिछले साल, 1-2 साल पहले। अब फिर हमने उठाया है लोन, टोन वालों ने दिया है हमें 20,000 लोन। तो अगर ऐसे ही हो रहा है कि हम यहाँ से हमें उठा देंगे तो हमारा वो लगभग कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2003 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे हैं, तो हमें हो गए 20 साल इधर काम करते। आज भी अगर हमारा ऐसा ही हाल हुआ तो हमारे बच्चे तो भूखे मर सकते हैं ना, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा अल्टरनेट अगर कुछ नहीं होगा, हमें कहीं भी किसी भी जगह पे इनने मल्टी पार्किंग बनानी है, लेकिन हमें किसी भी जगह पे हमें एडजस्ट करें तो ताकि हम भी अपना दिन दिहाड़ी लगा सकें। काफ़ी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तमाम लोग जिस तरह से कह रहे हैं, और इनके परिवार के पीछे पूरा परिवार होता है। एक इंसान के पीछे कम से कम 5-6 लोग जो हैं डिपेंड होते हैं, और एक इंसान जो बिजनेस करता है वही खाना और तमाम चीज़ें जो है अपनी फैमिली को पहुंचाता है। अगर ये सब चीज़ें भी इनसे छूट जाती है तो ये जो है दोबारा से बेरोजगारी की ओर घसीटे जाएंगे। और इनका ये कहना है कि कम से कम ये चीज़ें ना हो, कोई अल्टरनेट जो है हमारे लिए ढूंढा जा सके। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, टोडा।